भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भारत के उन 5 रहस्यमय मंदिरों की जानकारी लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने कम ही सुना या पढ़ा होगा। भारत में मंदिरों का एक विशाल इतिहास है। इन मंदिरों में लोगों की आस्था के साथ ही अनूठी कारीगरी, कई कहानियां और कई रहस्य भी शामिल हैं। तो आज जानते हैं देश के ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में जिनकी कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित हैं। साथ ही जानते हैं कि ये मंदिर विश्व भर में किस वजह से फेमस है। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर से दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भरत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वह बहुत पूजा और तप भी करती थी। एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गया। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वह बानासुर के साथ विवाह करेगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। तो इसी वजह से रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। ज्वाला मंदिर। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वालामुखी देवी के मंदिर को जोतावाली का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं। ज्वालामुखी मंदिर खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह इस भूभाग से निकलती ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। वहीं बादशाह अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए अकबर ने 1.25 मन सोने का छत्तर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्तर कबूल नहीं किया और वह छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आज भी बादशाह अकबर का वह छत्तर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर
एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी कर्णी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। कर्णी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर में सफेद चूहे का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। मंदिर के नियम के हिसाब से अगर किसी भक्त का पैर किसी भी चूहे के ऊपर पड़ गया और वह मर गया तो यह एक घोर पाप माना जाता है। मंदिर आने वाले भक्तों को पैर घसीटते हुए चलना होता है, तब भक्त कर्णी माता मूर्ति तक पहुंच पाते हैं। चूहों के मरने पर पाप का भुगतान करने के रूप में अपराधी को एक सोने या चांदी के चूहे की मूर्ति खरीदकर मंदिर में ही रखनी पड़ती है, तब उसे पाप से मुक्त माना जाता है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जो भी वितरित किया जाता है वो चूहों का झूठा होता है। उसी प्रसाद को पवित्र माना जाता है जो चूहों ने पहले ग्रहण किया हो। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया है। यह मंदिर ऐसी जगह स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि आगरा में रखे देवहार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूटकर ले गए थे। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और उसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वर और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। कामाख्या मंदिर आसाम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में देवी शक्ति यानी मां दुर्गा के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार देश में 4 शक्ति पीठ हैं और कामाख्या मंदिर उनमें से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने अपना विवाह भगवान शंकर के साथ रचाया, लेकिन सती के विवाह से उनके पिता दक्ष प्रसन्न नहीं हुए। जब एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया तो इसमें उनके पति को नहीं बुलाया, जिससे माता सती बिना बुलाए पिता के घर पहुंच गई। वहां उनके पिता ने भगवान शंकर का अपमान किया। माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूद गई। पता चलने पर भगवान शिव वहां पहुंचे और सती का शव लेकर तांडव करने लगे। जब उन्हें रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका तो सती का शव 51 भागों में कटकर विभिन्न स्थानों पर जा गिरा। इसमें से माता सती की योनि और उनका गर्भ जिस स्थान पर गिरा वहीं पर एक मंदिर बनाया गया जिसे कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। मां कामाख्या देवी का मंदिर 10 महाविद्याओं यानी देवताओं के 10 अवतार त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, कमला, काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती को समर्पित मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वरा, केदारेश्वर, अमरत्सोश्वरा,
और अघोरा स्थित है। यह मंदिर कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण प्रसिद्ध है। माना जाता है कि आषाढ़ महीने से 7वें दिन मां कामाख्या को माहवारी शुरू होती है और जब उनकी माहवारी खत्म होती है तो मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जब मां कामाख्या रजस्वला होती है तो जल कुंड में पानी की जगह खून बहता है। कामाख्या देवी मंदिर की यह खासियत है कि जब तक देवी में रजस्वला होती है मंदिर का कपाट बंद रहता है। मंदिर का कपाट बंद होने से पहले यहाँ एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और जब कपाट खुलता है तो यह कपड़ा बिल्कुल लाल रहता है। इस लाल कपड़े को अंबुबाची मेले में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मंदिर परिसर में योनि के आकार की एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा की जाती है। कामाख्या देवी का मंदिर पशुओं की बलि देने के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन एक खासियत यह भी है कि यहाँ मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।